बड़ी खबरों के साथ ग्रैंड न्यूज में आपका स्वागत है। नमस्कार, इस वक्त आपके साथ मैं हूं अमृता। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन और जिंदल स्टील पावर प्लांट की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का समापन। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने पत्रवार्ता में दिए कई सुझाव। बस्तर दशहरा की बारसी उतारनी रस्म संपन्न, अब बनेगा दशहरा का ऐतिहासिक रथ। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन और जिंदल स्टील पावर प्लांट की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता का आज समापन किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ के महासचिव गुरुचरण सिंह होरा और जिंदल स्टील प्लांट प्रेसिडेंट प्रदीप टंडन ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव होरा ने पिस्टल शूटिंग में हाथ आजमाया। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा के मुख्य आतिथ्य में माना कैंप के 4th बटालियन के शूटिंग रेंज में आयोजित शूटिंग स्पर्धा के विजेता खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। शूटिंग स्पर्धा के समापन पर छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव होरा ने सबको मेडल देकर बधाई दी। मित्रों, हर एसोसिएशन का अलग अलग दायरा है, अलग अलग दायित्व है, अलग अलग कार्य है। बट नेचुरल स्टेट की प्रतियोगिता होने के बाद हम नेशनल जाते हैं, फिर इंटरनेशनल खेलते हैं। छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है। ये राइफल की इस प्रतियोगिता से साबित होता है। जब 44 क्वालिफाइड थे, इस बार 88 है। मैं सबसे पहले राइफल एसोसिएशन को बहुत बहुत बधाई देता हूं। और सबसे ज्यादा बधाई के पात्र जो कि आज जिंदल ग्रुप के चेयरमैन हैं नवीन जिंदल जी, जिनकी आत्मा बसती है, क्योंकि खेलों में उनकी आत्मा बसती है। 2002 में वो हमारे छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष भी रहे। जब जोगी जी अध्यक्ष थे तो जिंदल भाई यहाँ के कोषाध्यक्ष थे। उस समय से हमारा परिचय होते आया है और जब से 2 गेम इक्वेस्टेरियन और ये जो है आपका राइफल, ये दोनों जो हैं जिंदल ग्रुप ने इसको गोद लिया हुआ है। निसंदेह जिंदल ग्रुप की ओर से लगातार बहुत अच्छे आयाम, बहुत अच्छी खिलाड़ी और बहुत अच्छे शूटर ये उपलब्ध करा रहे हैं। और निसंदेह छत्तीसगढ़ राज्य का नाम जो है वो हमारे राष्ट्रीय स्तर पे, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अंकित होगा। इस अवसर पे मैं छत्तीसगढ़ राज्य ओलंपिक संघ के अध्यक्ष और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी आभार करना चाहूँगा कि मेरे आग्रह पे 5 एकेडमी खोली गई, उसमें एक शूटिंग की भी एकेडमी है। हमने पिछले बार मुख्यमंत्री कार्यालय में बैठ के शूटिंग की भी एकेडमी और जिंदल ग्रुप को बना रहा है। और मैं जब अगली बार आऊँ तो ये महसूस करूँगा कि विश्व स्तरीय जो एकेडमी है वो जिंदल ग्रुप बनाएगा। ऐसी में आपने मुझे बुलाया यहाँ पे, मैं आप सबका आभार मानता हूँ और आपने मुझे सम्मानित किया, उसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। धन्यवाद जय। इसके बाद सभी खिलाड़ियों के साथ फोटो शूट करवाया। इससे पहले महासचिव होरा ने पिस्टल से मंजे हुए निशानेबाज की तरह शूटिंग की। छत्तीसगढ़ ओलंपिक संघ महासचिव गुरुचरण सिंह होरा ने कहा कि छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन और जिंदल स्टील ने राज्य स्तरीय शूटिंग प्रतियोगिता कराकर सबको अवसर दिया। वे सभी बधाई के पात्र हैं। देखिए, जिंदल ग्रुप और छत्तीसगढ़ राइफल एसोसिएशन के तत्वाधान में आज जो राइफल्स की टीम है, स्टेट की टीम है, उसमें 88 लोगों ने क्वालिफाइड किया डबल। मैं हमेशा कहता हूँ छत्तीसगढ़ संभावनाओं का प्रदेश है, पर खेल की संभावनाओं का प्रदेश है। यहाँ ऐसा कोई खिलाड़ी नहीं है जिसको तराशा नहीं जा सकता और जिंदल ग्रुप बहुत अच्छे से इन खिलाड़ियों को तराश रहा है। शूटिंग जबकि बहुत लोकप्रिय खेल माना जाता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में इसकी धमक इसी कारण है कि जिंदल ग्रुप ने इसको गोद में लिया है। और हमारे प्रदीप टंडन जी जो हैं वो शुरू से खिलाड़ी भावना से, हॉकी हो, टेनिस हो, सब जगह वो सहयोग करते हैं और आज उन्होंने मुझे यहाँ पे बुलाया। मैं इस अवसर पे माननीय भूपेश बघेल जी का बहुत आभार मानूंगा
उन्होंने शूटिंग एकेडमी और टेनिस एकेडमी दोनों की घोषणा की है। 5 एकेडमी खोली जा रही है जिसमें एक शूटिंग भी है और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है। जी, बहुत हर्ष की बात है और सभी विजेताओं को और पार्टिसिपेंट्स को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं। और पिछले वर्ष के तुलना में इस बार जस्ट डबल 88 शूटर्स ने क्वालिफाई किया है और वो जीवी मावलंकर प्रतियोगिता में जाएंगे जो 18 तारीख से शुरू हो रही है। और हमारा यही प्रयास रहेगा हमेशा जिंदल स्टील का कि प्रायोजक के तौर पर बेस्ट सुविधाएं दे सकें। अभी श्री भूपेश बघेल जी के कर कमलों से और उनके उत्साह की वजह से हमें एक नई शूटिंग रेंज बनाने की, एकेडमी बनाने की नया रायपुर में जगह दी गई है जो गवर्नमेंट ने दी है और हम उसको उनके सहयोग के साथ और स्टेट ओलंपिक एसोसिएशन के साथ मिलकर उसको बनाएंगे। और हमें पूरी उम्मीद है कि उसमें बेटर प्रशिक्षण होगा शूटर्स का, क्योंकि वो रेजिडेंशियल एकेडमी बनेगी लॉन्ग रन में और वहाँ पर आकर वो हमारे देश का, हमारे प्रदेश का सभी का नाम उजागर करेंगे। और मैं चाहता हूँ कि सभी प्रदेश में जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं सब जगह पर पुलिस एकेडमी में या कहीं पर भी शूटिंग रेंज थोड़ी छोटी छोटी खोली जाए ताकि लोकल लेवल पर भी लोग उसका जाके अपना अभ्यास करें और फिर शूटिंग में आए कंपटीशन में, तो उससे प्रदेश को बढ़ावा मिलेगा और प्रदेश का नाम होगा। छत्तीसगढ़ में बहुत अपार संभावनाएं हैं, लोग यहाँ पर बहुत ही वाइब्रेंट हैं और हमने देखा है कि दंतेवाड़ा दूर से भी यहाँ पे आ रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं और क्वालिफाई करके जा रहे हैं। तो हमें लगता है कि आने वाले समय में बहुत अच्छा नाम कमाएंगे यहाँ के लोग। दशहरा की महत्वपूर्ण रस्म बारसी उतारनी आज संपन्न हुई। इस रस्म के बाद रथ निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक बस्तर दशहरे में कई रस्में होंगी। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देते हुए तहसीलदार पुष्पराज रात्रे ने ग्रैंड न्यूज को बताया। तीसरा बड़ा कार्यक्रम था बारसी उतारनी का कार्यक्रम था दशहरा में, जो कि बड़े उमर गाँव, झाड़ उमर गाँव के जो बढ़ई आते हैं और यहाँ पे पूजा पाठ करने के पश्चात आज से यहाँ पे रथ निर्माण का काम यहाँ पे इनका चालू हो जाता है। वो आज विधान संपन्न किया गया है। पहला बड़ा कार्यक्रम हमारा जो 25 तारीख को है, अभी काछन यात्रा होना है, जिसमें माता काछन यात्रा से उसमें अनुमति ली जाती है कि मतलब दशहरा प्रारंभ करने के लिए विधि है ना, विधान से बस्तर महाराजा एवं सभी मांझी चालकियों के है ना उपस्थिति में उनसे अनुमति ली जाती है। वो काछन यात्रा संपन्न होना 25 तारीख को। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक एवं सदस्यगण नीता विश्वकर्मा, अर्चना उपाध्याय की उपस्थिति में आज कलेक्ट्रेट के प्रेरणा कक्ष में महिला उत्पीड़न से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। सुनवाई में कुल 17 प्रकरण रखे गए थे। उसमें से आज 10 प्रकरणों को निराकरण करते हुए नस्तीबंद किया गया। साथ ही कुछ प्रकरणों को सुनवाई हेतु रायपुर एवं कोरिया जिले के लिए स्थानांतरण किया गया। महिला आयोग द्वारा पूर्व में गुम युवक के एक प्रकरण में महिला आयोग द्वारा नार्को टेस्ट का आदेश दिया गया था। इस मामले में शासन प्रशासन ने 2 व्यक्तियों का नार्को टेस्ट कराया, जिसका भार भी शासन ने वहन किया। इसके लिए लगभग 2 लाख रुपए से अधिक खर्च हुआ। नार्को टेस्ट की रिपोर्ट गांधीनगर गुजरात में प्राप्त हुई है। फॉरेंसिक रिपोर्ट बहुत ही विस्तृत है, जिसका अध्ययन आयोग द्वारा विशेषज्ञ से कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर कार्यवाही हेतु न्यायालय और पुलिस अधीक्षक को कार्यवाही हेतु आयोग द्वारा कार्यवाही की जाएगी। अन्य संदिग्धों के विरुद्ध कार्यवाही के लिए पुलिस विभाग द्वारा की जा सके, इसके लिए महिला आयोग द्वारा अपने अधिकार का उपयोग करते हुए इस प्रकरण में जो नार्को टेस्ट का आदेश दिया था, उसमें पीड़ित महिला के शिकायत के जांच एवं न्याय की दिशा में सहयोग और संबल मिला है। बस्तर में आज हमारी 5वीं जन सुनवाई है लगातार, और इस जन सुनवाई में पहली बार मेरे साथ हमारी 2 सदस्य उपस्थित हैं, माननीय अर्चना उपाध्याय जी जो कोरबा से हैं और माननीय नीता विश्वकर्मा जी जो अंबिकापुर से हैं। और आज हमने यहाँ पर 17 मामलों की सुनवाई की है। 7 मामले अब तक नस्तीबद्ध हो चुके हैं। एक मामला कोरिया ट्रांसफ़र किया गया नीता विश्वकर्मा जी के लिए, और एक मामला जो नार्को टेस्ट का मामला था वो हमने अभी अपने विचारार्थ रखा है। पक्षकारों को पूरा सुन चुके हैं। तो ये अभी हमारे केस के स्टेटस है। प्रत्येक माह में होने वाली शिक्षा विभाग की बैठक में बच्चों की शिक्षा में गुणवत्ता विषय पर कार्यशाला आयोजित की जाती है।
इस महीने भी यह कार्यशाला आयोजित की गई थी, जिसमें विभिन्न स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा और विकास के बारे में शिक्षकों को जानकारी दी गई। इस बारे में विकास खंड शिक्षा अधिकारी MS भारद्वाज ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। प्रत्येक माह ये बैठक ली जाती है शैक्षणिक गुणवत्ता पर और किस तरह से बच्चों में हमको इम्प्रूवमेंट लाना है। बहुत सारी शासन की योजनाएं चल रही हैं। अभी नेक्स्ट मंथ में निष्ठा, अशर, नैश इनके भी एग्ज़ाम होने वाले हैं। तो राष्ट्रीय स्तर पे होता है नेस का जो होता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो होते हैं। तो कैसे हम बच्चों की गुणवत्ता को और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि 2 साल का सर्वविदित है कोरोना का जो पीरियड रहा है, बच्चे हमारे सभी कुछ ना कुछ शिक्षा से दूर रहे हैं। हालांकि सीख कार्यक्रम के तहत हम लोग मोहल्ला क्लासेस चलाते थे, सुबह भी चलाते थे, शाम को भी चलाते थे। और जो गांव की पढ़ी लिखी महिलाएं हैं जिनके पास में मतलब घर के काम के अलावा और दूसरा काम नहीं होता है, वो लोग भी हमको सहयोग देती थी। फिर भी लेकिन स्कूल जब लगता है तो वो अलग बात होती है। तो ये जो शिक्षा का जो गैप जो हुआ है कि उसको हम कैसे फुलफिल करें, क्या हमको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी कि स्कूल के बाद भी हम लोग अतिरिक्त जो गांव के पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी सहयोग लेते हुए 16 सितंबर अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस के मौके पर क्राइस्ट कॉलेज में विशेष संगोष्ठी का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का नाम इकोल्यूशन रखा गया। ओजोन की परत धरती पानी आने वाले सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरण से बचाती है। इस परत का क्षय होना एक चिंताजनक है। स्थानीय क्राइस्ट कॉलेज में आए वक्ताओं इस मौके पर इस परत के बचाव के बारे में चर्चा की। किशोर पारक संपत झा बतौर वक्ता इस मौके पर आए थे। इस बारे में जानकारी देते हुए नेहा पाठक असिस्टेंट प्रोफेसर ने बताया, जैव विविधता के बारे में, एनवायरनमेंट को कैसे क्लीन रखना है, हमारी क्या क्या जिम्मेदारियां हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं जिससे कि हमारा जो पर्यावरण है वो साफ़ सुथरा रहे। तो इन सब चीज़ों के बारे में बताया और एक बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज करके सब कुछ हुआ। रिबन कटिंग करके हमने अपना जो बोर्ड डेकोरेशन हुआ था, रिबन कटिंग करते हुए उनसे ही रिबन कटिंग करवाते हुए हमने उसको इनॉग्रेट किया। सारा मैनेजमेंट, जितने भी टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो सब वहाँ पे मौजूद थे और बहुत अच्छे से कार्यक्रम हुआ। और जो गेस्ट स्पीकर्स आए थे उन्होंने बच्चों को बहुत सारी जानकारियाँ दी। प्लस जो संपत झा जी आए थे उन्होंने अपनी तरफ से 100 पौधे देकर बच्चों को जागरूक किया और उनको आगे और इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए उनको प्रेरित किया। आम आदमी पार्टी राष्ट्रीय परिषद की सदस्य व बस्तर जिलाध्यक्ष तरुणा साबे बेदरकर के नेतृत्व में मध्याह्न भोजन कर्मचारियों के अनिश्चितकालीन धरने को समर्थन किया गया है। साथ ही रैली में शामिल होकर जगदलपुर विधायक और श्रम विभाग के संसदीय सचिव और विधायक के कार्यालय का घेराव किया गया। गौरतलब है कि विगत 4 तारीख से लगातार मंडी प्रांगण में बस्तर संभाग के कर्मचारीगण अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं, जिनकी एक सूत्रीय मांग है कि उनका वेतनमान कलेक्टर दर से किया जाए। जब से छत्तीसगढ़ बना है तब से पहले कांग्रेस और बीजेपी और अब पुनः कांग्रेस की सरकार है, पर इनकी सूद लेने वाला कोई नहीं है। रमन सरकार के समय जब अपनी मांगों को लेकर धरना हड़ताल किया गया तब महज 300 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी और उस धरने स्थल पर पहुंचकर भूपेश बघेल के द्वारा कांग्रेस की सरकार बनने पर 10 दिन के भीतर कलेक्टर दर लागू करने हेतु आश्वासन दिया गया था। देखिए, इनकी नियति नहीं है। इनको कांग्रेस सरकार जो है वो एक ही चीज़ कहती थी। पहले भी रमन सरकार यही कहती थी कि हमारे पास पैसे की कमी है। अब अभी जब से भूपेश सरकार आई है तब से ये लगातार एक ही चीज़ कह रही है, वो चाहे शिक्षकों का मामला हो या चाहे DADA का मामला हो, जितने भी हैं एक ही चीज़ कहती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं। लेकिन मैं इस आप लोग के माध्यम से यही कहना चाहूँगी कि इनके पास पैसे की कमी नहीं है, नियत की कमी है। क्योंकि ये जब अपने मंत्रियों के, अपने जनप्रतिनिधियों के पैसे बढ़ाते हैं तब इनके पास पैसे पूरे रहते हैं। क्योंकि अभी टैक्स का पैसा भी सबसे ज़्यादा, अभी इन्होंने दारूबंदी की बात करी थी लेकिन दारू तो इन्होंने बंद नहीं किया, तो दारू के नाम पे इनके पास सबसे ज़्यादा टैक्स जा रहा है और इन्होंने समय समय पे उसको डिक्लेयर भी किया है। उसके बाद ये कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो बहुत ही शर्म की बात है ये। इन दिनों स्वास्थ्य मंत्री बस्तर प्रवास पर है और बस्तर जिले को कई सौगातें दी हैं। DHS डायरेक्टरेट हेल्थ सर्विसेज में, जहां मितानिन से लेके जिला अस्पताल तक की संरचना विद्यमान है, इसकी समीक्षा 7 जिले में सिविल सर्जन, CMHO और जो हमारे
DPR हैं, इन लोगों DPM, इन लोगों की बैठक बुलाई गई थी। ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर्स भी आए थे। तो जो पैरामीटर्स हैं उनकी समीक्षा की गई, गहन समीक्षा की गई। आप चाहेंगे तो ये बिंदु हैं जिन पे समीक्षा हुई, आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो इन बिंदुओं पे समीक्षा की गई। जो कमियां हैं उनको पूरा करने की दिशा में, एक तो स्वाभाविक तौर पे HR का आता है कि मानव संसाधन कम है, भर्तियां भी चल रही हैं और पहल भी किए जाएंगे कि बस्तर संभाग में विशेष करके डॉक्टर्स इत्यादि आने में थोड़ा संकोच कर रहे हैं। कैसे हम इनको इंसेंटिव भी देके यहाँ पर बुला के तैनात कर सकते हैं, इस पे भी विचार हुआ है। ग्रैंड न्यूज में आज बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।